स्टूडेंट्स देखो एग्जांपल नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 5 हमसे कह रहा है सांता रन्स एन इंडस्ट्री इन ए शेड व्हिच इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड सराउंडेड बाय हाफ सिलेंडर। मतलब क्या कह रहा है, सिंपल सी चीज कह रहा है कि सांता एक इंडस्ट्री चला रही है जो किस शेप की है, नीचे से तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड जानते हो ना, और ऊपर से क्या है, हाफ सिलेंडर है। हाफ सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, एक पूरा सिलेंडर होता है, उसका जो हाफ पार्ट है, जो आप सरफेस में अपने इस फिगर के अंदर अपन देख सकते हैं, ये हो गया। ज्यादा क्लियर है क्या? आगे क्या कह रहा है, इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 into 15 मीटर। अपन को क्या कह रहा है कि बेस जो है, मतलब ये 7 मीटर है अपना इस शेड का, पहली चीज, और लेंथ कितनी है इसकी सर 15 मीटर है। दो चीजें दे दी। एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड पोर्शन इज 8 मीटर, और अपने को हाइट कितनी दे रखी है सर 8 मीटर। वैसे इन्होंने ऊपर भी दे रखा था, मैंने बेस इसलिए समझाया जिससे आपको समझ में आए। मशीनरी इज सॉरी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट शेड कैन होल्ड। अपन को निकालना क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या निकालना है हमको सर, हमको फाइंड करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर निकालनी है जो इस शेड के अंदर है। मतलब क्या हुआ, सांता, ऐसे समझो, सांता ने क्या है, एक इंडस्ट्री चलाती है, ठीक है। उसने इंडस्ट्री की शेप कैसी है, नीचे से क्यूबॉइड है, ऊपर से हाफ सिलेंडर है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। अब इस सरफेस के अंदर एक चीज की प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन ने पूछा है हमसे कि इसके अंदर टोटल कितनी एयर आएगी। समझ में आ गया? तो सर कैसे निकाल लेंगे, सिंपल सा है, वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्यूबॉइड प्लस हाफ सिलेंडर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, वो क्या है वो ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज द मशीनरी इन दी, मतलब ये बड़ा सारा एक शेड थी या इंडस्ट्री थी, उसके अंदर क्या है, मशीनरी रखी है, और इन मशीनरी का वॉल्यूम कितना है, शेड ऑक्यूपाइज 300 मीटर क्यूब। ये क्यूब है ना, मतलब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन है कि ये 300 मीटर क्यूब का इसके अंदर वॉल्यूम है, जो मशीनरी जो रखी है। प्लस एंड देयर आर 20 वर्कर्स। कितने वर्कर्स हैं सर, 20 वर्कर्स हैं। ईच ऑफ हुम ऑक्यूपाई अबाउट 0.8 मीटर क्यूब स्पेस ऑन एन एवरेज। मतलब अपन अप्रॉक्स में लेके चल रहे हैं कि एक पर्सन 0.08 मीटर क्यूब का स्पेस कवर करता है, ऑक्यूपाई करता है, तो 20 कितना करेंगे वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अपन को लास्ट में क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का टोटल जो एयर है, मतलब दोनों साइड की है, उसमें से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अरे कंफ्यूज मत हो, मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या? तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहली चीज फिगर समझ में आ गया क्या, एक क्यूबॉइड, हाँ या ना, उसके ऊपर क्या है सर, एक हाफ सिलेंडर है, रख दिया, हाँ जी सर। अब देखो ये तो एल हो गई, देख रहा है, हाँ जी सर। ये अपनी क्या हो गई, बी हो गई, हाँ जी सर। और ये अपनी एच हो गई। क्या तीन चीजें हो गई क्या, हाँ जी सर। लेकिन सर ये जो हाफ सिलेंडर है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, देखो ध्यान से समझना। हाफ सिलेंडर के लिए ये क्या है, अपनी 15 मीटर तो एच है, हाँ या ना, और ये इसका क्या है, डायमीटर है। तो रेडियस निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर निकालना है गिवन क्या क्या है, ये लिखना है, ठीक है। तो देखो गिवन क्या क्या है, सबसे पहले लिखो गिवन, लिखना चालू करें। सर दे रखा है हमें लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, कितनी दे रखी है सर, वो दे रखी है हमारे को 15 मीटर। क्या यहां तक क्लियर है क्या, हाँ जी सर। और क्या दे रखी है सर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, वो कितनी दे रखी है सर, वो दे रखी है हमारे को 7 मीटर। क्या यहां तक क्लियर है क्या? इसको ऊपर ले लेते हैं। अब एक चीज देखना, और क्या दे रखी है सर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितनी दे रखी है सर, 8 मीटर। मुझे एक चीज बताओ, अपना जो हाफ सिलेंडर है उसकी हाइट दे रखी है क्या, दे रखी है ना, हाँ जी सर। कैसे दे रखी है कि जो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है वो ही अपनी क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर है, क्योंकि क्यूबॉइड के ऊपर ही क्या रखा हुआ है, अपना हाफ सिलेंडर रखा हुआ है। क्लियर है ना? तो बस काम हो गया, आप लिख दो हाइट ऑफ, क्या चीज लिखेंगे, हाफ सिलेंडर लिख दो, क्योंकि हाफ है ना ये, तो हाफ सिलेंडर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 15 मीटर। क्या हमें रेडियस दे रखी है क्या, हाँ जी सर दे रखी है। कैसे निकालेंगे, अरे उन्होंने डायरेक्ट नहीं दे रखी, अपन को निकालनी पड़ेगी। रेडियस ऑफ हाफ सिलेंडर
अब एक चीज देखो, हाफ सिलेंडर की रेडियस कैसे निकालेंगे सर? डायमीटर 7 है, रेडियस क्या जाएगी 7/2 हो जाएगी, काम हो गया आपका 7/2। क्लियर है? यूनिट मीटर। अब यहां से फर्स्ट स्टेप आता है, मान लीजिए आपसे सिर्फ ये पूछ लिया कि अपनी इस पूरी शेड का वॉल्यूम कितना है, फर्स्ट स्टेप आपको यही निकालना है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि मशीनरी और इंसान जो हैं उनके अलावा कितनी एयर ऑक्यूपाई होगी, टोटल नहीं पूछ रहा है। तो पहले तो टोटल निकालनी पड़ेगी, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। तो टोटल कैसे निकालेंगे बताता हूँ, टेंशन मत लो। टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ शेड। तो देखो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ शेड लिख सकते हैं अपन, एयर वॉल्यूम ऑफ शेड। इसके अंदर क्या क्या आ रहा है सर? इसके अंदर एक तो क्यूबॉइड आ रहा है और सर हाफ सिलेंडर आ रहा है। तो अपना क्या आ जाएगा सर? एक तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस सर हमने सिलेंडर का डायमेंशन तो पढ़ा है, लेकिन हमने हाफ सिलेंडर का नहीं पढ़ा। क्या कह रहा है? हाफ सिलेंडर। तो पहले तो क्या लिखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख दिया। हाँ जी सर, हाफ की बात कर रहा है तो हाफ सिलेंडर। अगर ये 1/3 ऑफ सिलेंडर कहता तो क्या करते सर? इस जगह 1/3 करते हैं। आपको कहता था 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या करते सर? 1/4 कर देते। बस सिंपल है, इतना ही। ठीक है, तो इस्माइल के साथ में क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट कर दिया करो। समझ में आ रहा है ना? अरे यस और नो साथ के साथ बोलते रहा करो। ठीक है, कुछ कहेंगे सर इतने दिन से बोला नहीं यस और नो। चलो इधर की साइड देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा सर? ये होगा L इंटू V इंटू H प्लस, यहां तक क्लियर है? हाफ अपनी जगह इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर? πr² H। समझ में आ गया? अच्छा, इसको स्मॉल कर देते हैं, सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसको स्मॉल h कर देते हैं, ये कैपिटल H है, दोनों में फर्क है इसलिए। तो देखो L कितना दे रखा है सर? L हमारा था 15 इंटू 7 इंटू 8 प्लस हाफ, पाई कितना है सर? 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू H भैया कितने हैं? किसके केस में? सिलेंडर के केस में। सिलेंडर के केस में H ये है अपना, याद रखना, L नहीं है ये, अब H है। कितना हो जाएगा सर? 15। चलें आगे सॉल्व करने। हाँ जी सर, देखो आप काटने चलते हैं, अपनी तलवार लेके तैयार हो जाओ, काटना चालू करेंगे। देखो 7 बन जा 7 गया, 2 के टेबल में ये सर 11 टाइम 7 इंटू 15। इधर की साइड देखो 7 इंटू 8, या फिर इसे कर लो 7 8 जा 56 मल्टीप्लाई बाय 15। तो क्या हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 6 जा 90, कैरी गया 9, 15 5 जा 75 प्लस 84। तो क्या हो गया 840। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, 840 प्लस 15 इंटू 7 इंटू 11 मतलब 77 इंटू 15। क्या हो जाएगा 15 7 जा कितना हो जाएगा? एक तो टेबल लर्न करना स्टार्ट करो। ठीक है, आई थिंक अपन ने यहाँ पर, ठीक है, तो 15 7 जा कितना हो जाएगा? 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, तो 5 कैरी गया 10, अगेन 105 प्लस 115। ठीक है, प्लस 10, अभी कैरी 10 गया था, डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 करो, कितना आएगा सर? 4 2 जा 8 3, आप भी करो मेरे साथ में। ठीक है, 8 टाइम 35 8 टाइम 0.75, तो अपन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 288.75। तो कैरी गया तो कितना बना अपने पास में? 8 और 0 सर 8 और 4 सर 2, मतलब 12 बनेगा, कैरी इधर जाएगा 8 और 2 10 और 1 11। यूनिट क्या आएगी पहले तो ये बताओ? वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है सर? यूनिट मीटर में चल रही है, मीटर क्यूब बनेगी। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से मैं बोल सकता हूं, देखो इस जगह मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ शेड। क्या यहां तक क्लियर है क्या?
अरे हाँ या ना, एक एक डिजिट मैंने कैलकुलेट करके निकाली है, ध्यान से समझना। समझ में आ गया ना, एक एक चीज अपने कैलकुलेट करके, रटने का नहीं है कुछ भी, सिंपल सी चीज है, कॉन्सेप्ट समझने का है और क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, और साथ में फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले याद नहीं है तो कोई काम का नहीं है। अब एक चीज देखो, अपने को एक चीज ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ सैड आ गया अपने पास में, हाँ जी सर। अब क्या निकालना है, सैड निकाल लिया, काम हो गया साइड में। पर एक चीज और निकालनी है, वो क्या है कि मशीनरी उसके अंदर है प्लस ह्यूमन्स उसके अंदर है, मतलब वर्कर्स उसके अंदर है। उसके बाद में जो एयर है उसका वॉल्यूम निकालना है हमको, तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे अगर यहीं छोड़ दोगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखो कि उनका वॉल्यूम कितना है। तो देखो उनके वॉल्यूम के लिए टोटल वॉल्यूम ऑफ मशीनरी कितना है सर, 300 मीटर क्यूब। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, मीटर क्यूब। चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख देना गिवन, ठीक है। पहला स्टेप हो गया क्या, हाँ जी सर। दूसरा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्कर्स। अब याद रखना यहां पर एक इंग्लिश की मिस्टेक है, वो ध्यान से समझना। यहां ये आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ मशीनरी या फिर टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द मशीनरी, ठीक है। ये तो मैंने फ्लो में लिख दिया है, ऐसे ही आएगा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द वर्कर्स। तो जब आप आंसर लिखोगे तो अपनी जो राइटिंग स्किल्स है उसको भी इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है, या इंप्रूव करके लिखना है। तो कितना हो जाएगा सर, देखो 20 वर्कर्स है, हाँ जी सर, और हर वर्कर का वॉल्यूम 0.08 है। तो 0.08 प्लस 0.08 प्लस 0. ऐसे तो 20 तक कहां तक करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई कर लिया। देखो एक 0 से पॉइंट उधर खसक गया, 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 1.6 मीटर क्यूब। यहां तक क्लियर है क्या, हाँ जी सर। तो इन दोनों का टोटल कितना आ गया सर, इन दोनों का टोटल आ गया 301.6 मीटर क्यूब। क्या यहां तक क्लियर है क्या, क्लियर है ना, बस काम हो गया। अब एक चीज देखो, हाँ मतलब एक स्टेप लास्ट बची है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, आंसर आ जाएगा। चलें आगे, हाँ जी सर। अब देखो अपने को क्या कह रहा है, हमारे पास में टोटल सैड के अंदर मान लो कुछ भी नहीं था, उसका वॉल्यूम निकाल लिया, हाँ जी सर निकाल लिया। अभी लेकिन अभी उसमें क्या है, मशीनरी भी है और वर्कर्स भी हैं, हो सकता है शांता भी उसके अंदर हो, ठीक है। अपन को उसका लेना देना नहीं है, अपने को क्या है, तो अपने को क्या इनका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया, तो बस आपको क्या करना है इस केस में, क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन लिखनी है। स्टार्टिंग लाइन क्या पूछा था, ध्यान से देखना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट दिस सैड कैन होल्ड। तो अब इस जगह क्या लिखेंगे, देखो इधर की साइड, वॉल्यूम ऑफ सैड, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ एयर होल्ड बाय सैड आफ्टर, या इन ब्रैकेट में लिख देना इन मशीनरी प्लस वर्कर्स। जरूरी नहीं है लिखना, बट मैं फिर भी लिखवा रहा हूं। यहां तक क्लियर है। टोटल का वॉल्यूम कितना था सर, टोटल का वॉल्यूम था 11, नीचे कर लेते हैं, ये था 28.75 माइनस मशीनरी और वर्कर्स का कितना है सर, अभी अभी निकाला है 301.6। यहां तक क्लियर है, हाँ जी सर, काम हो गया आपका। सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 0 गए तो कितने बचे सर, 5 बचे। कैरी करा था, नहीं करा था। 7 में से 6 गए तो कितने बचे सर, 1 बचा, पॉइंट आ गया, हाँ जी सर। 8 में से 1 गया तो, अरे बोलो यार 7, हाँ जी सर। 2 में से 0 गए तो कितने बचे सर, 2 बचे। अरे हाँ या ना, हाँ ना, वेरी गुड। 11 में से 3 गए तो कितने बचे, मतलब लेफ्ट कितना हो, बचे मतलब हिंदी में बोलते हैं बचे, अपन सभी बोलते हैं, इंग्लिश में लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लेफ्ट रहा, कुछ बच्चे कहेंगे सर कुछ ज्यादा हिंदी में आ गए, तो थोड़ा सा देखना, यूनिट क्या हो जाएगी अपनी, मीटर क्यूब। कि यहां तक क्लियर है क्या। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, अपना आंसर क्या आ गया, 8 to 7.15। ईमानदार से बताना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, बस यही चाहिए था। नहीं आया, कोई डाउट है, वापस से ऊपर मतलब वीडियो में ऊपर की तरफ जो भी जिस जगह आपको डाउट है वो देखना, रिपीट करना। फिर भी डाउट रहता है तो एक बार मेरे से कमेंट करके पूछ लेना।
ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में लिखना है सो द वॉल्यूम ऑफ द सैड या वॉल्यूम ऑफ द एयर होल्ड बाय द सैड इज 8 to 7.15 मीटर क्यूब। बस इसी के साथ में आपका ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया है और आपका आंसर भी कंप्लीट हो गया है। तो इस टाइप से आप बोर्ड के अंदर बड़े आसानी से ऐसे कॉन्सेप्ट में अगर क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे, आएगा तो कम से कम 3-4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, आपको इस चैप्टर या किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए, मतलब आपको कोई डाउट है किसी कॉन्सेप्ट में तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से आप सारी वीडियोस देख लेना। और अगर वहाँ नहीं मिले तो अपने कॉन्सेप्ट ग्रुप के ऊपर जाके प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस मिल जाएंगी इसी तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।